हेलो दोस्तों, चलिए आज हम लोग बीपीएससी प्रैक्टिस सेट सीरीज में नेक्स्ट सीरीज स्टार्ट करते हैं। सेट 12 ऑलरेडी इससे पहले 11 सेट जो है कि अपलोड हो गया है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं इसमें क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। और इसमें टोटल 21 सेट हैं, सभी सेट अपलोड किया जाएगा। थोड़ा सा एक दो दिन कुछ प्रॉब्लम हो गया था जिसकी वजह से अपलोड नहीं हो पाया, लेकिन नेक्स्ट टाइम से रेगुलर वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, तो इस पर बने रहिए और देखिए, सभी सेट सॉल्व कीजिए, देखिए क्या इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। और आपका खुद का अपना आकलन भी करना होगा कि अब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है तो उसमें आपका कितना तैयारी हुआ है नहीं हुआ है। तो इसलिए आप खुद साथ साथ प्रैक्टिस करते जाएं। ठीक है, और लास्ट में हम नंबर देंगे अपना। आप किसी भी तरह का कोई भी एडवाइस के लिए, कोई भी ज़रूरत के लिए आप वहाँ पर हमें मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, या PDF के लिए भी आप उस पर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम लोग इसमें सेट 12 का प्रैक्टिस सेट में क्या है क्वेश्चन सर। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन है और ऑप्शन है तांबा, स्वर्ण, चांदी, लोहा। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर है वो है लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। ऑप्शन है 7वां, 8वां, 9वां, 10वां। जी हाँ, इसका सही आंसर है 9वां मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है। ऑप्शन है थेरी गाथा, आचरण सूत्र, सूत्र कृतांग, बृहत कल्प सूत्र। जी हाँ, इसका सही आंसर है थेरी गाथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध समिति होने का उल्लेख मिलता है। ऑप्शन है अशोक के शिला अभिलेख, दीपवंश, महावंश, दिव्यवदान। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा दीपवंश और महावंश। इसका मतलब हो गया 2 और 3। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है। ऑप्शन है सांस्कृतिक, प्राकृतिक, पाली, हिंदी। जी हाँ, इसका सही आंसर हुआ है प्राकृतिक। प्राचीन भारत में किस वंश का शासनकाल स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन है मौर्य, शुंग, गुप्त, मगध। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है गुप्त शासनकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेल है त्रायन का प्रथम युद्ध 1991, त्रायन का द्वितीय युद्ध 1192, चंदावर का युद्ध 1194, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526। तो इसका सही आंसर क्या होगा। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ई, क्योंकि यह सभी जो है कि सुमेलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मुगल बादशाह में से किसने अपनी आत्मकथा फारसी में लिखी। ऑप्शन है बाबर, अकबर, जहांगीर, औरंगजेब। जी हाँ, फारसी में, तो इसका सही आंसर होगा जहांगीर। पृथ्वीराज विजय के लेखक कौन हैं। ऑप्शन है चंद्रप्रदाय, पृथ्वीराज, जननायक, नयनचंद्र सूरी। जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा जैनक होगा। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन यहाँ पे पृथ्वीराज विजय है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तु थे। ऑप्शन है फारसी, अफगान, चगुताई, उपयुक्त में से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा वो है चगुताई तुर्क। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने स्मरण लिखे थे। ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक। जी
हाँ, इसका सही आंसर होगा वो है फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार था अबुल हुसैन, दसवंत, किशनदास, उस्ताद मंसूर। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है दसवंत। यहाँ पे सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, इसमें दरबारी का भी है और किस राजा से संबंधित है। तो ऑप्शन है यहाँ पे आमिर खुसरो, कालिदास, कालिदास तो आपको पता है, चंद्रगुप्त सेकंड, हरि सिंह समुद्रगुप्त, वानभट्ट, हर्षवर्धन, अलाउद्दीन खिलजी, ये आमिर खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब उसने राजतत्व का प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है अलाउद्दीन खिलजी। दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था? ऑप्शन है बलबन, FST, अलाउद्दीन खिलजी, MBT। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है FST। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग सुमेलित सही है? ऑप्शन है बक्सर का युद्ध, मीर जाफर और लॉर्ड क्लाइव, वांडीवास का युद्ध, फ्रांसीसी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, चिलियावाला का युद्ध, डलहौजी के विरुद्ध मराठे, खुर्दा का युद्ध, निज़ाम विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी। जी हाँ, इसका ये सही होगा, वांडीवास का युद्ध जो है कि फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य हुआ था। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली इनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? ऑप्शन है नवंबर 1856, दिसंबर 1856, जनवरी 1857, फरवरी 1857। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है दिसंबर 1856। हौज विद्रोह हुआ था? ऑप्शन है 1620-21, 1720-21, 1820-21, 1920-21। हौज विद्रोह। जी हाँ, ये जो सही इसका आंसर होगा वो है 1820 से 21 के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है? ऑप्शन है नास्तिकता पर, अद्वैतवाद पर, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद पर। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है एकेश्वरवाद पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सर्वप्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे? ऑप्शन है अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई, M.A. अंसारी, बदरुद्दीन तैयब जी। जी हाँ, इसका सही आंसर है बदरुद्दीन तैयब जी। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था हुआ थे? ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, W.C. बनर्जी। यहाँ ध्यान दीजिएगा, चुनाव कोई और लगा था और प्रथम व्यक्ति सिलेक्ट कोई और हुआ था। तो इसका हालांकि इसका सही आंसर होगा W.C. बनर्जी। ये पहला चुनाव लड़े थे, लेकिन जो पहला जो सफल व्यक्ति थे वो थे दादा भाई नौरोजी। निम्नलिखित में से कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई दिवस के हेतु सुनिश्चित की थी? ऑप्शन है 13 अगस्त 1946, 17 अगस्त 1946, 15 अगस्त 1946, 16 अगस्त 1946। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है 16 अगस्त 1946। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी का जीवनीकार लुई फीसर था? एक अमेरिकी पत्रकार, एक ब्रिटिश पत्रकार, एक फ्रांसीसी पत्रकार, एक जर्मन पत्रकार। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है एक अमेरिकी पत्रकार। निम्न में कौन मध्यम मार्गी नहीं था?
ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, A.O. ह्यूम, मदन मोहन मालवीय। यहाँ ध्यान दीजिएगा, मध्यम मार्गी नहीं था ये क्वेश्चन है, तो यहाँ इसका सही आंसर है वो है बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1930 में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध पेशावर कांड का नायक कौन था? ऑप्शन है जनरल B.C. जोशी, मेजर धन सिंह थापा, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, प्रेम सिंह नेगी। जी हाँ, इसका सही आंसर है वीर चंद्र सिंह गढ़वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड की घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? ऑप्शन है दिल्ली में, कलकत्ता में, चौरी चौरा में, बारदौली में। जी इसका सही आंसर है बारदौली में। ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय था? ऑप्शन है 1939 से 45, 1926 से 39, 1918 से 16, 1914 से 18। जी हाँ, क्रांतिकारी आंदोलन के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर है 1926 से 1939। निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, सैयद हैदर राजा ने। जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा वो है सैयद हैदर राजा ने। निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? ऑप्शन है स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, व्यक्तिगत सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन। जी हाँ, इसका जो सही आंसर रहेगा वो है स्वदेशी आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेनिश और स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था? ऑप्शन है 1716, 1731, 1616, 1631, 1616, 1731, 1613, 1731। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा 1616 में हुआ था डेनिश का, और स्वीडिश का हुआ था 1731 में। किसको देश प्रेमियों का राजकुमार कहा गया है? ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना। जी हाँ, इसका जो सही आंसर है वो है देश प्रेमियों का राजकुमार, वह मोतीलाल नेहरू को कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक स्वदेशी के समर्थक थे? ऑप्शन है अरविंदो घोष, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, सुभाष चंद्र बोस। जी हाँ, इसका सही आंसर है अरविंदो घोष। निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का एक ऐसा कायाकल्प किया कि वह एक राष्ट्रीय उत्सव हो गया और उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? रामदास, शिवाजी, M.G. रानडे, बाल गंगाधर तिलक। इसका सही आंसर है बाल गंगाधर तिलक। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अरुणा फरी किस भूमिगत क्रियाकलाप की प्रमुख महिला संगठक थी? ऑप्शन है सविनय अवज्ञा आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है भारत छोड़ो आंदोलन। सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम था? ऑप्शन है भारतीय बोल्शेविक दल, क्रांतिकारी साम्य दल, बोल्शेविक लेनिस्ट दल, अतिवादी लोकतांत्रिक दल। जी हाँ, इसका सही आंसर है क्रांतिकारी साम्यवादी दल। महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ठीक है, यहाँ नहीं पूछा जा रहा है। ऑप्शन है गांधी जी साधनों की पवित्रता में विश्वास करते थे, गांधी जी ने धर्म और राजनीति के बीच निकट संबंध का समर्थन किया था, गांधी जी ने राजनीति को धर्म से पूरी तरह अलग करने की वकालत की,
गांधी जी अहिंसा में विश्वास करते थे। देखिए इनका सभी स्टेटमेंट सही है सिवाय दो के। ये धर्म और राजनीति को अलग रखते थे, एक का समर्थन नहीं किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने किस आंदोलन का समर्थन किया था? अस्पृश्यता, वर्ण व्यवस्था, हिंदू मुसलमान के बीच एकता, गृह युद्ध, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, ये जो आंसर होगा अस्पृश्यता का अंत। निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? ए.ओ. ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा लोकमान्य तिलक। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग का अपना प्रसिद्ध प्रस्ताव 1920 में कहाँ आयोजित अपने अधिवेशन में पारित किया? लखनऊ, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता। जी हाँ, इसका सही आंसर है कलकत्ता। किस आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? चंपारण सत्याग्रह, विभाजन विरोधी आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। जी हाँ, इसका सही आंसर है भारत असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूफेनिक्स है, तो इसका जो ऑप्शन है आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा संदोषक आनुवांशिक का उपचार, जीनों का हेराफेर, प्रजाति का सुधार, जीवों को प्रभावित करने वाली स्थितियों का अध्ययन। जी हाँ, यूफेनिक्स जो होता है वो आनुवांशिकी इंजीनियरिंग द्वारा सदेश आनुवांशिक का उपचार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में मुख्य ग्रीन हाउस गैस नहीं है? मीथेन, ओजोन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, हाइड्रोजन। जी हाँ, इसका सही आंसर वो है हाइड्रोजन। ट्रेकोमा बीमारी निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? नाक, कान, दांत, आंख। जी हाँ, ट्रेकोमा जो है वो आंख से संबंधित है। मानव हृदय में कक्षों की संख्या कितनी है? 4, 2, 3, 5। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा 4, RA/RB। मूत्र का असामान्य घटक है? यूरिया, क्रिएटिनिन, एल्बुमिन, सोडियम। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा हुआ एल्बुमिन। क्वेश्चन जो है कि गलत है, सॉरी इसका ऑप्शन गलत बोला गया है। जो आपका ये आंसर पीछे क्वेश्चन, ये इसका जो आंसर होगा वो मिस्टेक है। यहाँ देखिए असामान्य घटक पूछा जा रहा है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, असामान्य घटक ना कि सामान्य घटक। तो ये सही है इसका, लेकिन सामान्य घटक पूछा जाता तो वह क्रिएटिनिन होता। ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी कम्प्लेक्स समूह से संबंधित नहीं है? नहीं है पूछा जा रहा है। राइबोफ्लेविन, थायमिन, एस्कॉर्बिक एसिड, फॉलिक एसिड। जी यहाँ पे भी पूछा जा रहा नहीं है। बी कम्प्लेक्स समूह से रिलेटेड, तो इसका आंसर हो जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड। ये सी का है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कीट मनुष्यों में निंद्रालु व्याधि फैलाता है परंतु वन्य जीवों के लिए निरापद है और अफ्रीकी में बेस्ट गेम वार्डन कहलाता है? ऑप्शन है मधुमक्खी, मच्छर, सीसी मक्खी, खटमल।
जी हाँ, इसका सही आंसर होगा सीसी मक्खी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारियल का कौन सा भाग खाने योग्य होता है? भ्रूणपोष, मध्य फल भित्ति, अंतर फल भित्ति, बाह्य फल भित्ति। जी हाँ, इसमें रहता है मीजोकार्प ए, भ्रूणपोष खाने योग्य भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइजोबियम किसका एक प्रकार है? बैक्टीरिया, सहजीवी, परजीवी, मृतजीवी। जी हाँ, इसका सही आंसर है सहजीवी जीवाणु का। जैव विविधता को किस रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन है वैश्विक विविधता, वास स्थानीय विविधता के भीतर, वास स्थानीय विविधता के बीच, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। जी हाँ, इसका सही आंसर है पारिस्थितिकी तंत्र विविधता। चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से अंधेरे में उड़ सकते हैं? ऑप्शन है वे अंधेरे में वस्तुओं को देख सकते हैं, उनकी टीमें कमज़ोर होती है और भूमि पर परभक्षी उन पर आक्रमण कर सकते हैं, वे रोशनी की कौंध उत्पन्न करते हैं, वे प्राश्रय ध्वनि उत्पन्न करते हैं। जी इसका सही आंसर होगा वे प्राश्रय ध्वनि उत्पन्न करते हैं। प्राध्वनिक विमान नामक एक प्रघाती तरंग पैदा करते हैं। ऑप्शन है संक्रमण तरंग, प्राश्रय तरंग, अनुप्रस्थ तरंग, ध्वनि बूम। जी इसका सही आंसर होगा ध्वनि बूम। धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? ऑप्शन है लकड़ी उष्मा की सुचालक होती है, इसमें बिजली का शॉक नहीं लगता है, इससे पात्र सुंदर लगता है, इसमें स्वच्छता होती है। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा लकड़ी उष्मा की कुचालक होती है। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? गैलीलियो, ज़ेरबियर्ड, कोपरनिकस, केपलर। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा कोपरनिकस। इलेक्ट्रॉनिक्स परिपथ में डीसी को ब्लॉक करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परिपथ एलिमेंट प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन है प्रतिरोध, धारिता, प्रेरकत्व, डायोड। जी हाँ, इसका सही आंसर है धारिता। फ्लोरोसेंट लैंप में चौक का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है प्रतिरोधता को कम करना, करंट के प्रभाव को कम करना, करंट के प्रभाव को बढ़ाना, वोल्टेज को क्षणिक कम करना। जी हाँ, इसका सही आंसर है करंट के प्रभाव को कम बढ़ाना। साइकिल चालक को वर्तुल गति में झुकना चाहिए। केंद्र की तरफ तिरछे, केंद्र से परे तिरछे, आगे की ओर, पीछे की ओर। जी हाँ, इसका सही आंसर है केंद्र की तरफ तिरछे। प्रकाश की किरणें को पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए किससे गुजरना होता है? कांच से जल, जल से कांच, कांच से वायु, वायु से कांच। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा वो है कांच से जल। जब किसी पाषाण खंड को पानी में डुबाया जाता है तो वह समान में पानी को विस्थापित करता है। घनत्व, विशिष्ट गुरुत्व, द्रव्यमान, आयतन। जी हाँ, इसका सही आंसर है आयतन। हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करने वाली भूमि के चारों ओर मौजूद ओजोन परत के क्षय का कारण कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऑक्सीजन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। जी हाँ, इसका सही आंसर है CFC। आंतरिक संक्रमण कुल तत्वों की संख्या कितनी है? 16, 28, 31, 33। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है 28। जल गैस किसका संयोजन है? ऑप्शन है कार्बन मोनोऑक्साइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन।
जी हाँ, इसका सही आंसर होगा कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। ढलुआ लोहे में कार्बन का कितना प्रतिशत होता है? 5 से 10, 6 से 8, 3 से 5, 1 से 0.25। जी हाँ, इसका सही आंसर है 3 से 5। खाद्य परिरक्षक के रूप में सबसे अधिक प्रयोग होने वाला पदार्थ है? सोडियम कार्बोनेट, टार्टरिक एसिड, एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। जी हाँ, इसका सही आंसर है बेंजोइक एसिड का सोडियम लवण। प्रकृति में पाए जाने वाला सोडियम क्लोराइड अथवा टेबल नामक कौन सा खनिज होता है? स्टिफलाइट, हेलाइट, टेल्क, सिल्वाइट। जी हाँ, इसका सही आंसर है हेलाइट। निम्न में से विषम चक्रीय यौगिक का उदाहरण कौन सा है? एंथ्रासीन, नेप्थलीन, फ्यूरॉन, बेंजीन। जी हाँ, इसका सही आंसर है फ्यूरॉन। डैश का तार इस्पात के तार से अधिक प्रबल होता है? ऊन, कपास, जूट, नायलॉन। इसका सही आंसर है नायलॉन। मामूली कट जाने पर फिटकरी रक्त स्राव को रोक देती है, इसका कारण है? विलायकरण, इमल्सन, अपवहन, स्कंदन। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है स्कंदन। निम्नलिखित में से किसमें सिल्वर नहीं होता है? जर्मन सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, लूनर, कॉस्टिक। जी हाँ, इसका सही आंसर है लूनर जर्मन सिल्वर। ऑक्सीजन की डैश ऑक्सीकरण संख्या होती है केवल? OF2, Cl2O, H2O, N2O। जी हाँ, इसका सही आंसर है OF2 में। लोकसभा अथवा विधानसभा के किसी चुनाव प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? ऑप्शन है जब वो चुनाव जीतने में असफल हो जाता है, जब वो कुल मतदान के 1/4 भाग भी प्राप्त नहीं कर पाता है, जब वो कुल मतदान के 1/4 मत भी प्राप्त नहीं कर पाता है, जब वो कुल मतदान के 1/6 भाग भी प्राप्त नहीं कर पाता है। जी, इसका सही आंसर है जब वो 1/6 भाग भी मिनिमम ऑब्टेन नहीं कर पाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक बेरोजगारी के लिए उत्तरदायी नहीं है? यहाँ क्वेश्चन है नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो ऑप्शन है जनसंख्या में वृद्धि, कौशल विकास का अभाव, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, जनशक्ति नियोजन का अभाव। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 13 मार्च, 14 मार्च, 15 मार्च, 16 मार्च। जी हाँ, इसका सही आंसर है 15 मार्च को। राज्य के अधीन क्या है? केवल बाह्य संपत्ति संप्रभुता, केवल आंतरिक संप्रभुता, आंतरिक एवं बाह्य संप्रभुता दोनों, ना बाह्य ना आंतरिक संप्रभुता। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा आंतरिक तथा बाह्य संप्रभुता दोनों। नीली क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन, तिलहन उत्पादन, दूध उत्पादन, मत्स्य उत्पादन से। जी हाँ, इसका सही आंसर है मत्स्य उत्पादन से।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जा सकता है? ऑप्शन है राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के द्वारा। जी हाँ, इसका सही आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, राष्ट्रपति। जी हाँ, इसका सही आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? स्पीकर, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, इनमें से कोई नहीं। यह इसका सही आंसर होगा भारत के उपराष्ट्रपति। मौलिक कर्तव्य के अध्याय में शामिल है उन आदत आदर्शों को संजोने तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारे स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया था। आम चुनाव में मत देने का कर्तव्य, भारत में भ्रातृत्व भाव पैदा करना का कर्तव्य, उस राजनीतिक दल के साथ बने रहने का कर्तव्य जिसके पास टिकट पर किसी ने चुनाव लड़ा हो। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा मौलिक कर्तव्य का अर्थ होता है कि उन आदत आदर्शों को संजोने का तथा अपनाने का कर्तव्य जिन्होंने हमारी स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक 6 महीने में सांसद की स्वीकृति लेकर राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है? 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल। देखिए यहाँ पे मैक्सिमम पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर होगा 3 साल। तो क्वेश्चन है, दक्षिण क्षेत्र सजातीय ग्रुप मंगोला भारत में कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन है दक्षिणी क्षेत्र, दक्षिणी मध्य क्षेत्र, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर पूर्व क्षेत्र। जी हाँ, इसका सही आंसर है उत्तर पूर्व क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है बाल्को, हिंडाल्को, नाल्को, HCl। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा बाल्को। भारत के किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार। जी हाँ, इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? एलिफेंटा, निकोबार, रामेश्वर, सालसेत। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा वो है रामेश्वर। नॉर्वे का तट एक उदाहरण है। डलमेटियन तट, फ्योर्ड तट, रिया तट, उमजित तट। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है फ्योर्ड तट का। दुबला विशेष और वर्ण कृषि को मिल्पा के नाम से कहाँ जाना जाता है? वेनेजुएला, ब्राज़ील, सेंट्रल अफ्रीका, मैक्सिको, सेंट्रल अमेरिका। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में। जनसंख्या में उच्च वृद्धि दर अभिलक्षण है, तो डायरेक्ट इसका हम लोग आंसर जान लेते हुए उच्च जन्म निम्न मृत्यु दर का। अधिकांश भूपर्टी सेल किस से बनी है? आग्नेय, कायंत्रित, अवसाद, कार्बोनेट। जी हाँ, इसका सही आंसर है आग्नेय। पेशावर किसके निकट है? काराकोरम, जोजिला, नमकीला, खैबर दर्रा। जी हाँ, इसका जो सही आंसर हुआ है खैबर दर्रे के पास है।
भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? केन्या, मैक्सिको, इंडोनेशिया, ब्राज़ील। जी हाँ, इसका सही आंसर है मैक्सिको। निम्नलिखित में से किसके भीतर बृहस्पति का गैलीलियन उपग्रह नहीं है? यूरोपा, गामिनी, कैलिस्टा, डीमोस। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है डीमोस। निम्नलिखित में कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? इडुक्की, अलियार, पेरियार, कुंदा। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा इडुक्की परियोजना। जो जिला दर्रा जोड़ती है श्रीनगर को लेह से, अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से, चंबा को सिमती से, कलिम्पंगा और लहासा को। जी हाँ, इसका सही आंसर है श्रीनगर को लेह से। सहायक नदी और मुख्य नदी से मैच करना है, जैसे चंबल हो गया, सोन हो गया, मानस हो गया, तो इसका इसमें कौन सा नहीं है? तो चंबल का यमुना, सोन का नर्मदा नहीं है, यानी कि मानस ब्रह्मपुत्र है। तो 1 और 3 कोई नहीं है, तो इसका आंसर रहेगा ई। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोपण फसल नहीं है? चाय, कहवा, रबर, ईख। यहाँ ध्यान दीजिएगा, नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ईख। बिहार में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? पटना, गोपालगंज, राजगीर, किशनगंज। जी हाँ, इसका सही आंसर है किशनगंज। एक पिरा चौर कहाँ अवस्थित है? पूर्णिया, बेगूसराय, किशनपुर, बांका। जी हाँ, इसका सही आंसर है किशनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 322 ईसा पूर्व में किस शासक ने मगध नरेश कनानद को पराजित कर नंद वंश को समाप्त किया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त फर्स्ट, अशोक, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। जी हाँ, इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। बौद्ध धर्म में अशोक को दीक्षित करने वाला विद्वान कौन था? सावकमीर, उपगुप्त, मोगालीपुत्तिस, वसुमित्र, नागसेन। जी हाँ, इसका सही आंसर है उपगुप्त। महावीर की माता किसकी बहन थी? अंग प्रदेश के शासक शशांकी, शक शासक पुलकेशिन, कन्नौज के राजा रामचंद्र, लिच्छवी के राजा चेतक। जी हाँ, इसका सही आंसर है लिच्छवी के राजा चेतक की बहन थी। महावीर के पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ, शुद्धोधन, जमाली, वर्धमान। जी हाँ, इसका सही आंसर है सिद्धा है महावीर के पिता का नाम क्या था? इसमें तो आपका ऑप्शन है सिद्धार्थ, शुद्धोधन और जमाली, वर्धमान। तो इसका सही आंसर होगा वो है सिद्धार्थ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है महिपाल के नालंदा पाषाण लेख से पता चलता है कि वालादित्य ने एक महाविहार को जला दिया था। वह कौन सा स्थान था? विक्रमशिला महाविहार, नालंदा महाविहार, तक्षशिला महाविहार, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है नालंदा महाविहार। बजट 2020 में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया के किस नंबर पर आ गई है? 1653। जी हाँ, इसका जो सही आंसर होगा वो है 5। भारत में वर्तमान मुद्रा प्रणाली का प्रबंधन
प्रबंधकर्ता कौन है? केंद्रीय वित्त मंत्रालय, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, स्टेट बैंक। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा वो है आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषम ज्ञात करना है। तो इसमें जो डायरेक्ट आंसर जान चाहिए कि विषम जो है कि ये है NOAPS, नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम। ये जो है कि इसमें मैच नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्त आयोग। वित्त आयोग ऑप्शन है पंचवर्षीय योजना बनाता है, जिन्हें ये नीति आयोग का काम है। मौद्रिक नीति तैयार करता है, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के वेतन में संशोधन की सिफारिश करता है, संसाधन के केंद्र और राज्यों के बीच बंटवारे का निर्णय लेता है। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा ये है वित्त आयोग का ये वर्क होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्पावधि में निम्न में से कौन सा प्रभाव संभव नहीं है? कार्य के समय को बढ़ाना, प्रौद्योगिकी का उन्नयन, अतिरिक्त कर्मचारियों को लेना, अतिरिक्त खांची सामग्री प्राप्त करना। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा प्रौद्योगिकी का उन्नयन। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत में राष्ट्रीय आय के आकलन के लिए उत्तरदायी है? ऑप्शन है NCR, CSO, NSO, RBI। जी हाँ, इसका सही आंसर वो है CSO। अतिरिक्त मान किसके बराबर है? निर्गत आकार का अंतर, निर्माण लाभ, सकल लाभ, पूंजीगत लाभ। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा निर्गत आगत का अंतर। निम्नलिखित में से कौन क्लासिक अर्थशास्त्री नहीं है? डेविड रिकार्डो, नन स्टुअर्ट मिल, थॉमस माल्थस, जानो मैनार्ड केन्स। जी हाँ, इसका सही आंसर है जानो मैनार्ड केन्स। तो इसमें जो है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। स्वास्थ्य मंत्रालय की समिति का प्रमुख कौन है जिसने सीरोलॉजिकल सर्वे की सिफारिश की थी? N रंगास्वामी, के किरण, सुरेंद्र दास, VK पॉल। जी इसका सही आंसर है VK पॉल। किस भारतीय संस्थान ने प्रोजेक्ट फॉर्म तहत एक गहन देखभाल इकाई ICU ग्रेड वेंटिलेटर विकसित किया है? IISc, DRDO, एम्स, ICMR। जी इसका सही आंसर है भारतीय विज्ञान संस्थान। किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने प्रवासी मजदूरों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए एक समर्पित आयोग का गठन किया है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड। जी इसका सही आंसर है मध्य प्रदेश। भारतीय नियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा नामित कोविड-19 स्वास्थ्य पॉलिसी का नाम क्या है? कोरोना बचत, कोरोना सुरक्षा, कोरोना कवच, इनमें से कोई नहीं। जी इसका सही आंसर है कोरोना कवच। सरकार द्वारा शुरू की गई टैक्सेबल फ्लोटिंग रेट सर्विस बॉन्ड्स 2020 का कार्यकाल कितना है? 10 साल, 5 साल, 8 साल, 7 साल। जी इसका सही आंसर है 7 साल। विश्व बैंक ने किस भारतीय राज्य की किफायती आवास परियोजना के लिए $250 मिलियन ऋण को मंजूरी दी है? तमिलनाडु, उड़ीसा, पंजाब, केरल। जी इसका सही आंसर है तमिलनाडु। कोविड-19 रोगियों के इलाज के लिए समर्पित प्लाज्मा बैंक शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन है? केरल, दिल्ली, बिहार, झारखंड। जी इसका सही आंसर हुआ है दिल्ली। कोरोना वायरस के प्रसार को नियंत्रित करने के लिए किस राज्य सरकार ने किल कोरोना अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है? दिल्ली, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। जी इसका सही आंसर है वो है मध्य प्रदेश।
भारत सरकार ने किस अधिनियम के तहत अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया? ऑप्शन है कानून गृह मंत्रालय अधिनियम, रक्षा अधिनियम, स्वास्थ्य अधिनियम, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही आंसर है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम। 29 जून को मनाया जाने वाला राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2020 का थीम क्या था? तो इसका डायरेक्ट आंसर जानिए सतत विकास, लक्ष्य 3 और 5। भारत सरकार के किस डिजिटल प्लेटफॉर्म ने प्रतिष्ठित ग्लोबल लीडरशिप समिट कॉग एक्स 2020 में 2 पुरस्कार जीते हैं? पीएम केयर, माईगॉव, रेल मंत्रालय, रेल सुरक्षा। जी इसका सही आंसर होगा माईगॉव। विश्व व्यापार संगठन ने किस देश के सूचना और संचार प्रौद्योगिकी माल पर टैरिफ पैनल स्थापित किया है? अमेरिका, रूस, भारत, चीन। जी हाँ, इसका सही आंसर वो है भारत। किस पूर्व केंद्रीय मंत्री द्वारा प्रस्तावित सरकारी विकास मंच CDF का नेतृत्व किया जाएगा? प्रशांत भूषण, कुमारी शैलजा, मनमोहन सिंह, सुरेश प्रभु। जी हाँ, इसका सही आंसर है सुरेश प्रभु। किस वैश्विक संगठन ने ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट जारी की है? यूनेस्को, UNO, यूरोपीय संघ, ADB। जी हाँ, इसका सही आंसर है यूनेस्को। किस केंद्रीय मंत्रालय ने 2 से 5 लाख रुपए की बीमा कैंप के सुरक्षा दुर्घटना पीड़ित के लिए कैशलेस योजना शुरू करने की तैयारी की है? तो इसका डायरेक्ट आंसर है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को लागू किया जा रहा है? वित्त मंत्रालय, जनजातीय मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कपड़ा मंत्रालय। जी हाँ, इसका सही आंसर होगा खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय। स्ट्राइप्ड हेयर स्ट्रिक और एलुसिव प्रिंस किस प्रणाली की हाल ही में खोजी गई नई प्रजाति है? ऑप्शन है मेंढक, केंचुआ, बकरी, तितली। जी हाँ, इसका सही आंसर है तितली। किस देश ने संवैधानिक संशोधन के लिए मतदान किया कि जिसके द्वारा उसके राष्ट्रपति 2036 तक सत्ता में बने रह सकेंगे? रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है रूस। किस भारतीय अमेरिकी लेखक और ऑन्कोलॉजिस्ट को 2020 में ग्रेट इमिग्रेंट सम्मान के रूप में सम्मानित किया जाएगा? स्वामी सिद्धार्थ मुखर्जी, किरण राजन, राकेश। जी हाँ, इसका सही आंसर है सिद्धार्थ मुखर्जी। गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के समर्थन के लिए शुरू की गई नई विशेष तरलता योजना का कोष कितना है? 10,000 करोड़, 50,000 करोड़, 30,000 करोड़, 40,000 करोड़। जी हाँ, इसका सही आंसर है 30,000 करोड़। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने कोविड-19 और पर्यटक शीर्षक से रिपोर्ट जारी की है? UNO, ADB, WHO, यूनिकैटेड। जी हाँ, सही इसका आंसर है यूनिकैटेड। नीमू नामक संस्थान जो हाल ही में खबरों में देखा गया किस नदी के किनारे है? सिंधु, नर्मदा, ताप्ती, गंगा। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है सिंधु। हाल ही में कौन सा वित्तीय संस्थान सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजर नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फॉर द फाइनेंशियल सिस्टम में शामिल हुआ है? विश्व बैंक, ADB, IMF, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, इसका सही आंसर है ADB। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा म्यूचुअल फंड्स भारत फंड हाउस भारत बॉन्ड्स एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ETF का प्रबंधन करता है? भारतीय जीवन बीमा, मैक्स, एडलवाइस, म्यूचुअल फंड्स, सहारा। जी हाँ, इसका सही आंसर है वो है एडलवाइस म्यूचुअल फंड्स। धर्म चक्र प्रवर्तन किस धर्म का प्रसिद्ध उत्सव है? जैन धर्म, इस्लाम धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म। जी हाँ, इसका सही आंसर है बौद्ध धर्म। कौन सा संगठन सांस्कृतिक साप्ताहिक नामक संस्कृत में अपना पहला समाचार पत्रिका कार्यक्रम शुरू करने जा रहा है? ऑप्शन है ऑल इंडिया रेडियो, BBC इंडिया, DD नेशनल, DD न्यूज। जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑल इंडिया रेडियो।
किस भारतीय राज्य केंद्रशासित प्रदेश ने लोगों को आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए एक मोबाइल वैन धन्वंतरी रथ शुरू की है? आसाम, गुजरात, उड़ीसा, हरियाणा। जी हाँ, धन्वंतरी रथ गुजरात का है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR द्वारा विकसित की जाने वाली संभावित कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? कोविड, कोनासिन, कोवैक्सीन, कोरोनिल। जी इसका सही आंसर है कोवैक्सीन। किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने भारत में इट्स बिटवीन यू नाम से एक अभियान शुरू किया है? गूगल, फेसबुक, याहू, व्हाट्सएप। जी इसका सही आंसर है व्हाट्सएप। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस 2020 का थीम क्या था? डायरेक्ट इसका आंसर है जलवायु कार्रवाई के लिए सहकारिता। तो दोस्तों ये सेट कंप्लीट हो गया और इसका PDF के लिए हम बोले थे 9473123824 पे आप मैसेज करके इस पर मंगा सकते हैं। ओके, धन्यवाद।